चलिए सर करें स्टार्ट जी। तो 2 मिनट के लिए बस अपनी कॉपीज ऑफ कर दीजिए बच्चे। बिल्कुल बंद कर दीजिए, पीडीएफ बंद कर दीजिए, आराम से बैठिए। थोड़ा सा रिवाइज आप मोड पे आते हैं। देन पीडीएफ नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। 10 क्वेश्चंस आप लोगों ने कवर कर लिए हैं एंड आज आपको पास्ट ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन करवाऊंगा। हम नाम तक लिखेंगे कौन से ईयर का कौन से नंबर क्वेश्चन है एंड कितने मार्क्स में आए। इससे ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन हमारे पास नहीं हो सकती कि विद इन 2 लेक्चर्स लगा के एंड हम पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इससे बेस्ट हमारे लिए क्या होगा, डन है। पर मेन चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो है फॉर्मूलाज। देखो सिंपल सी बात है, वैसे मैं फॉर्मूलाज वर्ड बोल रहा हूं तो ऐसे लगता है बनी क्या ही बहुत बड़े फॉर्मूलाज हैं। आई थिंक सो कुछ फॉर्मूलाज तो ऐसे हैं जो आप +1 में या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सिंपली जानता है कि एवरेज कैसे होती है या कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो नॉट अ बिग डील, ओके। तो रिपीट करते हैं आपके टॉपिक को। ये लेक्चर भी आपको ओपनली शेयर होगा इसके बाद 1-2 दिन और। ये चैप्टर पूरा आपको ओपनली शेयर करते हुए व्हाट्सएप पे यू कैन सी, आराम से आप उसको देखिए। देन आपकी ऐप बन जाएगी। तो ये सारे क्लासेस आपको कहाँ मिलेंगी, ऐप पे। पैटर्न बताया था मैंने आपको पढ़ने का, आज से दोबारा सुन लो। पहला पैटर्न पीडीएफ जो आपको दिया जाएगा क्लास में। नंबर 2, एवरीथिंग इन हार्ड कॉपी। कुछ भी मोबाइल पे नहीं आएगा लाइक दैट मैं मोबाइल पे क्वेश्चन देख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड कॉपी मिलेगी। संभाल के रखना आपका काम। नंबर 2, एक अलग से रिवीजन पीडीएफ, नाम क्या दिया हमने उसका, रिवीजन पीडीएफ। इसी चैप्टर की आप लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। इवन मैं यहाँ पे ओपन कर दूंगा, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ बैठूंगा नहीं, आपके बीच में ही फिरूंगा। कौन बच्चा क्या लिख रहा है, कोई क्या अमाउंट लिख रहा है, कोई वर्ड कम लिख रहा है, कोई ज्यादा लिख रहा है, कि मुझे पता होना चाहिए, इसके लिए हमने स्टार्ट किया था। एंड थर्ड वन इज द लास्ट वन, बुक। बुक फॉलो करेंगे। कौन सी बुक कहा था मैंने आपको, डीके गोयल। तो अभी भी टाइम है, जस्ट टाइम है, आप परचेज कर लीजिए। कोशिश तो क्या, 101% न्यू सेट प्लीज। 3 सेट हैं, मार्केट में 2 आगे होंगे अगर आपने लिए होंगे तो। एक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम सी बुक बोलते हैं अपने यहाँ पे। एंड एक का नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो वो बुक्स ले लीजिए। नेक्स्ट संडे तक मे बी मैं क्लास भी रखूं, जैसे कहा था। 3 डेज का क्लास है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। एंड महीने में 2 संडे क्लास है। ये संडे हमने छोड़ दिया, अगला रख लेते हैं। एंड तब तक बड़े प्यार से ये चैप्टर तो क्या, हम अगला भी स्टार्ट कर चुके होंगे, मे बी कंप्लीट कर चुके होंगे या इसी को फाइनल करके चलेंगे, डन। तो रिपीट करते हैं मेरे साथ साथ सभी। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, सही बोलेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके अंदर हमने 2 प्रकार की गुडविल पढ़ी, कौन कौन सी, एक होती है परचेस्ड, एक होती है सेल्फ जनरेटेड। हम जिस चैप्टर में उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं वो कौन सी है, परचेस्ड है या सेल्फ है, परचेस्ड है। कौन सी है, परचेज है। परचेस्ड गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 5। कितने हैं, 5। सर बोलने को 3 भी बोल सकते हैं, पर आप 5 बोल दीजिए। 5 बोलेंगे बढ़िया हो जाएगा। नंबर 1, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। जस्ट लिसन द नेम फ्रॉम माय साइड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 प्लीज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 3 प्लीज, सुपर प्रॉफिट मेथड। इतना ही है, सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 4, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी। एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट। फिफ्थ वन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। किसी को डाउट अब तक, ओके। सर सिंपल एवरेज का फॉर्मूला, सर फर्स्टली हमें एवरेज निकालना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय, मेरे साथ बोलेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स। इससे एपी आ जाएगा। बस स्टिल क्वेश्चन इज पेंडिंग, मुझे चाहिए गुडविल, मुझे चाहिए गुडविल। तो इस एपी को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो लास्ट क्लास हमने पूछा था सर व्हाट इज नंबर ऑफ परचेज, ईयर परचेज। तो मैंने एक तरह का कहा था मल्टीप्लाई, सिंपल वर्ड मल्टीप्लाई करके ये आपकी गुडविल आ जाएगी। प्रॉफिट्स को एक किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। तो पॉइंट इज दैट व्हाई वी मल्टीप्लाइंग विद दैट फैक्टर, हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस फैक्टर से। तो मैंने कहा था नंबर ऑफ ईयर परचेज इज लाइक अ पीरियड, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज लाइक अ पीरियड इन ईयर्स। इन ईयर्स वो पीरियड जो होगा इन ईयर्स में, बट वो है क्या कि कंपनी, एक बिजनेस आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कितने साल तक यही प्रॉफिट कमा सकती है। तो मैं कहा जी, जैसे मैंने कल भी पूछा था गुडविल का मीनिंग या गोइंग कंसर्न का मीनिंग, आपने कहा था इनडेफिनेट पीरियड, अब वो नहीं है। या हमने कहा था फॉर फॉरसेबल फ्यूचर, तो मुझे लग रहा है मेरा बिजनेस 3 साल तक कहीं नहीं जाएगा। तो देन यू मल्टीप्लाई योर एवरेज प्रॉफिट विद द 3 इयर्स। या मुझे लगता है जी 2 साल ठीक है, 2 साल इज अजम्पशन इज गुड। तो आप अपने एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहां तक किसी को डाउट, ओके रिपोर्ट है। इससे आ गई हमारी गुडविल। तो याद रखना गुडविल हमेशा किसकी आती है, फॉर्म, किसकी, फॉर्म। वेटेड एवरेज का याद,
वेटेड एवरेज का फॉर्मूला याद करो सर, पहला कॉलम ईयर्स, ईयर्स, अगला कॉलम प्रॉफिट्स, नेक्स्ट कॉलम वेट्स, लास्ट कॉलम प्रोडक्ट। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा। मुझे चाहिए डब्ल्यूएपी, क्या चाहिए? डब्ल्यू। देखो पहले भी था, अब मैंने उसका डब्ल्यू लगा दिया, डब्ल्यूएपी चाहिए, तो सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। सर सम ऑफ वेट्स कितना होगा, मुझे कैसे पता होगा? अगर 4 इयर्स हैं तो 10 होगा, 1 2 3 4 10। अगर 5 इयर्स हैं 1 2 3 4 5 तो 15 होगा। मतलब सर और कोई नहीं, इतने रखूंगा, आज कराऊंगा प्रैक्टिस। देन सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स, याद आ रहा हो 9,75,000 वाला क्वेश्चन, हमने 15 से डिवाइड किया। WAP कितना आया था? 65,000। बट सर हमें तो गुडविल चाहिए, तो वही WAP इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। किसी को डाउट? अब तो बराबर चलना चाहिए आपको मेरे साथ। नंबर 3, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? तो सर सिंपल बात, AP माइनस NP, AP माइनस NP। AP कैसे आया? वही TP डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। NP कैसे आया? सर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। यहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे तेजी कर लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा फास्ट कर लेते हैं फटाफट, 5 लाख का 10%, 50,000, तो अच्छी बात है, चलो बुरी बात नहीं है। तो यहाँ एनपी का मतलब नेट प्रॉफिट नहीं है, इट्स अ नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा, कल हम देखा नहीं। सर किसी क्वेश्चन में तो निकालना भी पड़ सकता है, हाँ फिर आता तो है तुम्हें, एसेट माइनस लायबिलिटी। सर और भी कोई फॉर्मूला है? हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, पार्टनर लायबिलिटी साइड, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, बल्कि मैं रिजर्व नहीं कहूंगा, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस भी कहूंगा। रिजर्व तो वो होते हैं पास्ट सेविंग्स, क्या वर्ड है? पास्ट सेविंग्स, जो पैसा आपने अभी तक बचा के रखा हुआ है, मतलब वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में आपस में नहीं बांटा, प्लस P&L का बैलेंस। तो सर ठीक है, आ जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड बोल लो, कैपिटल इन्वेस्टेड बोल लो, वन एंड सेम थिंग, इनटू NRR, फुल फॉर्म नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? अगर पूछूं व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अगर पूछूं ऐसे, अगर हमने एक अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाई है तो उस पे अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस स्पेशली। अब आपका काम कपड़े का है, मेरा स्टेशनरी का, हाउ कैन यू सेम द रेट? आपकी कमाई अलग तरह से चलती है, सीजनल बेस चलती है, मेरी कमाई स्टेशनरी अलग बेस पे चलती है, तो आप मेरे पे अपने वाला रेट अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैं +2 का +1 पे, या +2 का CA फाउंडेशन पे, या CA फाउंडेशन का इंटर पे कैसे अप्लाई कर दूंगा कि बच्चा वही है जी, पढ़ लेगा पढ़ लेगा? और नहीं भाई, लेवल का फर्क है, ये चीज माननी पड़ेगी। हम किसी बच्चे से धक्के से उसको कुछ भी पढ़ा दें, हाँ वो कर ले, तो उसका डजंट मीन दैट वो कर सकता है। अभी के लिए कर लिया, 2 महीने का पूछना भूल जाएगा, माइंड में स्किप हो जाएगा। तो कितनी प्रैक्टिस उसकी चाहिए? तो सेम चीज हमने लेके यहाँ पे बात करी। द सुपर प्रॉफिट इज AP माइनस NP, AP एवरेज, NP नॉर्मल। नॉर्मल मतलब इतना प्रॉफिट तो आपकी कैपिटल पे हर बंदा कमाता ही कमाता है, 10 12 15% हमें दिया होगा, इन परसेंटेज दिया होगा, मल्टीप्लाई आप कर लेना, तो AP माइनस NP करके क्या आ जाएगा? SP। बट क्वेश्चन स्टिल पेंडिंग, मुझे क्या चाहिए? गुडविल। तो गुडविल के लिए याद कीजिए सर, जो SP आया इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। लास्ट आते हैं कैपिटलाइज, इससे भी गुडविल आई, इससे भी गुडविल आई। अब तक आपने 3 मेथड लगाए, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट। तीनों का आंसर सेम नहीं आएगा, आज बोल देता हूं, तीनों का आंसर सेम नहीं आएगा, पेपर का भी देख लेना आपको। कैपिटलाइजेशन का एक प्लस पॉइंट है, आंसर सेम आएगा, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ AP को करें, इवन कैपिटलाइजेशन ऑफ SP को करें। फॉर्मूला, AP को कैपिटलाइज करने कितना प्यारा नाम है, AP को कैपिटलाइज, तो AP डिवाइड बाय NRR, AP को, तो AP डिवाइड बाय NRR परसेंटेज 100 आप ऊपर लिख सकती हैं, मल्टीप्लाई के लिए बच्चे कैलकुलेशन में गलत ना करें, माइनस CI कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड। सर इससे क्या आएगा? गुडविल। यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं होता है, इससे गुडविल आएगा, और अच्छी खबर, ये गुडविल भी किसकी होगी? फॉर्म। ओके सर, अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ SP है, दिमाग लगाओ, मैं बोल रहा हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ SP, तो AP का क्या काम? AP का क्या काम? सर SP तो हम निकाल चुके होंगे ना, AP माइनस NP करके, उसी SP को डिवाइड कर दो किससे? NRR। इतना ही है, इतना ही है, इससे डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा? गुडविल। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई डाउट? एंड अच्छी खबर, दोनों कैपिटलाइजेशन से आंसर क्या आएगा? सेम। यहाँ तक किसी को डाउट? एग्री? PDF ओपन करेंगे, लेक्चर नंबर 2, जल्दी लेक्चर नंबर 2 मैं बताऊंगा आपने कौन सा क्वेश्चन करना है, सारे एकदम से मत करना, फिर मजा नहीं आएगा। आज हम प्रैक्टिस सेशन की तरह इसको लेके चलेंगे, एकदम से सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं आपको टिक करूंगा, आप क्वेश्चन नंबर मेरे साथ साथ चलिएगा, मेरे साथ साथ चलिएगा,
पहला तो अभी चलो करवा देते हैं, अच्छा हो जाता है तो करा देते हैं, वरना रुक जाते हैं अपन यार। ठीक है, आइए फटाफट स्पीड से फॉलो करते हैं। आशी ये गेट लगाई दो बच्चे, आराम से। गुड, लो जी, पहला मेरे सामने है तो कर देते हैं भाइयों, कॉपी ओपन कर लो। लेक्चर नंबर डे 2, टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम मैं यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, डे 2, जो पीडीएफ है। और सेंटर में दोबारा से क्या नाम, सोल्यूशन 1, नीट एंड क्लीन प्लीज। थोड़ा स्पीड से सभी साथ देंगे, जहां आसान होगा तो जल्दी कर देंगे यार, आसान नहीं होगा तो अपन कल रख लेंगे। आराम से आज पीडीएफ करनी है हमने, एंड पेपर के क्वेश्चन करने हैं, वो तो आप सारे ही कर दोगे आज, गारंटी है। कोई एक दो पॉइंट आएगा मैं बता दूंगा। करें शुरू भाइयों, एग्री? चलो ग्रेट, आ जाओ। लो पढ़ो, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या कराऊंगा यार। ए एंड बी पार्टनर रेशो दी हुई है 2:1। आज थोड़ा सा एक नया पिच लेकर आया। किसी को पढ़ना आता है 2:1? गुड, बोलिए बोलिए, जितना बोलेंगे अच्छा लगेगा। 2:1, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ 2/3? बोलिए यार, क्या 2:1 का मतलब ये होता है 2/3? जल्दी बोलेंगे, 2/3 एंड 1/3, एग्री? 3 कॉमन होता है तो हम रेशो बोल देते हैं 2:1। इसको मैं अपने एग्जांपल में बोलता हूँ, अगर 3 रुपए फर्म कमाएगी, कितने रुपए? जस्ट 3 रुपए कमाएगी, तो ए के पास कितने पैसे जाएंगे? 2 रुपए। एंड बी के पास कितने जाएंगे? 1 रुपए। किसी को डाउट? होना नहीं चाहिए, सिंपल है। चलो सर रेशो का काम है, नहीं रुक जाओ। दे डिसाइडेड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप, कितने शेयर से? 1/5। आज इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, इसके ऊपर एक चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कौन सा? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज कोई चर्चा नहीं। वेट, मेरा काम क्या है? क्या था? फॉर दिस पर्पस, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। इन्होंने मुझे बस रिक्वायरमेंट दी, जैसे शादी ब्याह में एक छोटा सा काम। अब नया पार्टनर आ रहा है, क्या होगा? मुझे क्यों टेंशन हो रही है? मेरे से तो छोटी सा काम करवाया गया घर वालों ने, क्या? तू हमें गुडविल बता दे। हमें क्या बता दे? गुडविल इस वैल्यू, हिंट भी दिया हुआ है। गुडविल वैल्यू होगी किसका? 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर, या कौन से? 4 ईयर, विच एवर इज हायर। ये क्या बोल गया? बताइए क्या कह गया? 80% होगी गुडविल एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज कौन? 3 साल के या 4 साल के, जिसकी एवरेज क्या आएगी? ज्यादा। तो कॉमन सेंस, आपको 10 टाइम 2 बार एवरेज करना है। एक बार 3 साल के प्रॉफिट लेके, एक बार 4 साल के। दोनों में से जिसका एवरेज ज्यादा आ गया, उस एवरेज का जस्ट कितना करना है? 80%। अब आप देख पाओगे, मैं 2 टाइम नहीं कर रहा, 3 टाइम नहीं कर रहा, बल्कि उससे कम कर रहा हूं, सिर्फ 80%। इतने में प्रॉफिट आपको लास्ट 4 ईयर के दिए हुए, दिए हुए, एग्री करो। और सभी ध्यान से देखना, मांगा क्या है? कैलकुलेट गुड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक छोटू सा डाउट, जब 4 साल की एवरेज करनी है, तो आई थिंक सो प्रॉफिट आपके सामने बैठे, यस और नो? एग्री? जब 3 साल की एवरेज करेंगे तो कौन से ईयर लेंगे? डाउट था तभी पूछना मैंने आपसे। जब 4 साल कहे तो चारों ही है, जब 3 इयर्स कहूंगा तो कौन से 3 इयर्स लिए जाएंगे? बताइए कौन से? 15, 16, 17, या 14, 15, 16? 15, 16, 17 लास्ट ईयर। जब भी बात चलती है कौन सी ईयर होते हैं? लास्ट ईयर। यार करंट वाले को कैसे छोड़ दोगे? अब देख नहीं रहे पहले साल क्या कमाया? 98। नेक्स्ट ईयर फिर ग्राफ गिर गया, फिर अब आप इसको इग्नोर कर रहे हो, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपने कमाया। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, जब लास्ट 3 या 3 कहा जाए तो लास्ट कौन से होते हैं? बैक से 17 आना चाहिए बोला, फिर 16, फिर 15। करें शुरू, आ जाइए, और कुछ नहीं था, आ जाइए। इससे सिंपल तो क्या ही कराऊंगा, जल्दी आइए। तो आप इसको हेडिंग देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। लास्ट 3 years
लास्ट 4 years। आप ईयर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन सा था? 2015, 2016, 2017। अमाउंट बताएंगे। यहाँ पे 98 था, और इधर 80। 16 में कौन सा बचे? यहाँ पे कितना आएगा? 80, 76, प्लीज 120 ऐड करके बताएंगे प्लीज। 2,76,000 आ रहे हैं यहाँ पे तो। ये तो ठीक है यार। 2,76,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे तो प्लीज 92 आ रहा है क्या? जल्दी कर लेंगे प्लीज। डिवाइड बाय 3 किया, नंबर ऑफ ईयर्स, इट्स 92,000। और इधर किसी ने मुझे बताना है टोटल। 374, हाँ 374 आएगा। 3,74,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4 कह रहे हो। 93,500। 4 से डिवाइड किया, 93,500। हमें एवरेज कौन सी चाहिए? लिख लीजिए लास्ट में, विच एवर इज हायर। सो एवरेज प्रॉफिट इज ₹93,500। एग्री? आराम से कर लो, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट इज ₹93,500। एग्री? ओके। बट हमें तो क्वेश्चन में क्या चाहिए? तो 93,500 का 80%, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे। 74, यू कैन चेक। सिंपल था। फटाफट मुझे करके बताएंगे, कुछ खास नहीं था, होता तो मैं रुक जाता, अदरवाइज सिंपल। लास्ट में राज, करण, अर्नव, विदांश, कार्तिक। ओके सिंपल है यार। 3 और 4 साल की एवरेज करी, जो हायर है वो ले लिया, उसका 80%। तो कई बच्चे कहते हैं हम पहले ही ना कर रहे 80-80, या जब पता ही है 92 छोटा है तो उसका 80% भी छोटा ही आएगा, तो करने का फायदा क्या हुआ? हमने दोनों में से चेक करो, दोनों में से क्या लिया? स्क्रीन पे चेक करो, दोनों में से क्या लिया? हायर ले लिया, उसका ही हमने डायरेक्टली क्या कर दिया? 80%। किसी को डाउट है बताओ? 74,800 इज द आंसर। चलेंगे सभी में साथ साथ? आ जाओ, लो थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, मैं कुछ टिक स्टार्ट नहीं कर रहा, थर्ड पे आ जाओ। जल्दी आओ स्पीड से, जल्दी, फिर पेपर के कराने। आज बाकी काम तो निपटा देंगे, बस एक लेक्चर रह जाएगा समझने वाला। जल्दी, थर्ड क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर यू। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्म एग्जिस्टिंग फर्म हैज एसेट्स ऑफ 2 लाख इंक्लूडिंग, वही पंगे ले रहा है तो कुछ फर्क नहीं था, 2 लाख ही है। क्रेडिटर्स कितने के? 10,000। तो शायद दिमाग में घंटी बजी, एसेट माइनस क्या भाई हो? लाइबिलिटी। और एसेट्स कितनी दी हुई हैं? जल्दी बोलेंगे, माइनस लाइबिलिटी कितनी दी हुई है? 10। तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड इनडायरेक्टली क्या दिखा? 190। एग्री? इतने में क्या था? पार्टनर्स का कैपिटल शो करती है कितनी? 160। एंड रिजर्व फंड शो करता है कितना? 30। अगर मैं इस तरीके से भी चलूं तो मेरा फॉर्मूला याद करिए क्या था? जल्दी बोलिए। पार्टनर्स कैपिटल प्लस क्या? 160 प्लस 30 कितना होता है बच्चे? एग्री करो। क्या दोनों आंसर सेम? अलग अलग हो ही नहीं सकते, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अलग अलग हो ही नहीं सकते। सर हम पेपर में कौन सा लगाए? जो आपका मन करे। इट्स एसेट माइनस लायबिलिटी इज गुड वन। इतने में कहता इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस बच्चे कितना? 15। आई थिंक सो कैपिटल आ गया, नॉर्मल रेट दिया हुआ है, इससे क्या आ जाएगा? एनपी, इसे यार एनपी।
गुडविल ऑफ द फर्म खुद ही देके जा रहा है, कल किया था क्वेश्चन एक, रिवर्स याद है। गुडविल दी हुई है कितनी, 36, जो अपने आप में 3 ईयर परचेज ऑफ किसका है, एसपी। आई थिंक सो रिवर्स करके इससे क्या जाएगा, एसपी, और ऊपर वाले से क्या जाएगा, एनपी, और हमें आपसे क्या चाहिए, एवरेज। रिपीट क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जल्दी करेंगे, जल्दी। यहाँ पे लिखता हूं सोल्यूशन 3, थोड़ा फास्ट। तो पहला वर्ड हमने कहा था कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, प्लीज, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको सिंपल सी बोल देता हूं, एसेट माइनस क्या बोला मैंने, लाइबिलिटीज। एसेट्स कितनी है सर, 2 लाख, माइनस लाइबिलिटीज 10,000 करी तो कितना आ गया बच्चे, 190, आराम से। ये एसेट साइड से है, लाइबिलिटी साइड से भी आओगे तो सेम ही आएगा, गलत नहीं आएगा, मैं चेक करा देता हूँ ये आया कि नहीं आया। मैं और लिख के चेक भी करा रहा हूं। और दूसरा फॉर्मूला है पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व फंड। तो पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ है 160 एंड रिजर्व दिया हुआ है 30, ऐड करोगे सेम ही आएगा, इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां तक हो गया हो तो प्लीज बताएंगे प्लीज, यहां तक हो गया सबका प्लीज, डन। अगला पॉइंट मुझे चाहिए एनपी, जिसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म पे भी अप्लाई करूं तो इस तरह से तो करना ही पड़ेगा। 1,90,000 का 15% अगर किसी ने करा हो, 28,500, आराम से। ये एनपी आ गया बनना, दिस इज एनपी। 1,90,000 का 15% कितना जी, 28,500, एग्री सारे। बट क्वेश्चन में एसपी निकाल लेते हैं। मैं क्या जी, गुडविल दिया हुआ है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, क्या बोल रहे हैं आप वर्ड, परचेज। सर पहले तो मल्टीप्लाई करते थे, फिर आज एसपी चाहिए ना, आज उल्टा चाहिए। तो गुडविल हमें दिया हुआ है शायद 36, डिवाइड बाय 3, आई थिंक सो बराबर नहीं, चेक कर सकते हो। यहां तक किसी का डाउट, सही है। और मुझे एपी चाहिए, मैं डायरेक्ट एपी का फॉर्मूला कभी नहीं लगाता, आप आगे फालतू याद करी जा रहे हैं, सिंपल सी लाइन याद करो, एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। और एसपी आपको दे दिया 12, एपी आपको पता नहीं, और ये आपको पता है कितना है, 28,500। क्या इससे एपी आ जाएगा प्लीज, कितना बोल रहे हो, ग्रेट, दिस इज योर आंसर। आराम से स्क्रीन पे चेक कर लो, किसी का कोई पॉइंट पेंडिंग है तो यू कैन सी। ऐसा नहीं है वैसे नहीं आता होगा, सिंपल है यार। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर 190 इंटू 15%, 28,500, सही है। और एसपी कैसे काम कर रहे हैं, गुडविल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 36 डिवाइड बाय 3 12, रिवर्स करके ऐड करके कितना आ जाएगा, 40,500। डाउट, करण, अमन, राज, ठीक है जी। चलो अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 4 नंबर, स्पीड से बचे आ जाओ। ए एंड बी पार्टनर, देयर कैपिटल्स आर 3 and 2। क्या मैं ऐड कर सकता हूँ, क्या मैं ऐड कर सकता हूँ कैपिटल्स, ओके। ड्यूरिंग द ईयर 31 फर्म ने प्रॉफिट कमाया कितना जी, 150। कैलकुलेट द वैल्यू, क्या निकालो, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, ये बताओ मुझे तो बस, ये बताओ कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या भाई, एपी, अज्यूमिंग मार्केट का रेट क्या चल रहा है, 20। मैं कही सारी बातें एक तरफ, मैंने हमेशा कहा था पहले ही जाते हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, पहला काम। आ जाओ सोल्यूशन नंबर 4, बाकी दिमाग बाद में लगाएंगे, अभी कोई दिमाग नहीं। सोल्यूशन 4, जाते ही मैंने तो फॉर्मूला लिखा, तभी दिमाग काम करना स्टार्ट करता है, और इसी के नंबर है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और फॉर्मूला देखते ही याद आ जाता है, एपी डिवाइड बाय एन आर आर माइनस सीई, मैं तभी आपके लिए पूरा लिख रहा हूं, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर गलत नहीं हो मनन चेक करिए, क्वेश्चन में एक ही प्रॉफिट दिया हुआ है शायद, चेक करो जल्दी,
क्वेश्चन में एक ही प्रॉफिट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? काइंडली सी, कितने रुपए दिया हुआ है? 150। सर नहीं, इसी को ही हम अपना क्या मान लेंगे? एवरेज। मे बी फर्स्ट ईयर हो, मे बी फर्स्ट ईयर हो, क्या एवरेज करोगे? तो इसको क्वेश्चन मत करिए, बच्चा क्वेश्चन को क्वेश्चन तो कर नहीं सकता पेपर में, सर आया है सॉल्व करो यार। तो इसी को अपना क्या मान लीजिए प्रभु? एपी। एंड रिटर्न क्या दिया हुआ है मुझे बताएंगे प्लीज? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1,50,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 100? सही है कि माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड? अगर मैं गलत नहीं हूं मनन, चेक करेंगे। हमें कैपिटल्स दी हुई है बच्चे 5 लाख। सर आप तो कहते थे रिजर्व फंड भी आता है, पीएनएल भी आता है। नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ पहला साल है, फर्स्ट ईयर होगा, कोई रिजर्व कहां से होगा? आज बैंक में अकाउंट को ओपन कराने जा रहे हो, 10 लाख कहां से आ जाएंगे? अभी रखेंगे, ओपन करेंगे, फिर आप जमा कराओगे, फिर आ सकते हैं। क्लियर? तो इसके अपन ने क्या किया, डिवाइड कर सकते हो, कटिंग कर दो 5। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 750 माइनस कितना आ रहा है? 5 करके कितना आंसर आ रहा है सभी का जी? दिस इज आंसर। और ये गलती मत करना, कोई नंबर ऑफ आदित्य परचेज नहीं आता, ये डायरेक्टली क्या आती है बच्चे? गुडविल। और ये होती किसकी है? मैं हमेशा बोलता रह गया, फॉर्म। किसकी गुडविल है? फॉर्म। यहां तक कोई डाउट है? सिंपल था। चलिए आगे। एग्री। एक बार देख लीजिए, कोई रहना चाहिए बच्चा, कोई बच्चा रहना चाहे, किसी का होता है कर लीजिए, समझ आना चाहिए आपको। एग्री और नॉट जल्दी बोलो। सही है, चलो अब करते हैं ये क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर जल्दी आओ। फॉलोइंग इन्फो रिलेट टू पार्टनरशिप फॉर्म, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 ईयर, काइंडली सीधा 6 ईयर्स। एंड मेरा ध्यान पहले इस पे गया, क्या दिख रहा है? जो बच्चे हम नहीं देखते, तो इसको पढ़ाने का स्टाइल यही है, तभी यहाँ आपके सामने पीडीएफ ओपन करते हैं, वरना क्या जरूरत है कि भाई आंखें खुली रखो, सर मुझे दिखा नहीं, वो फिर नुकसान हो गया, वही नंबर कट जाएंगे। और बाकी सब क्या दिए हुए हैं? प्रॉफिट। अगेन 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 व्हाट वर्ड आई एम यूजिंग? एवरेज। नॉलेज के लिए बता दूं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अलग होता है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अलग होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अलग होता है, बट वी आर इन +2, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, तो हमारे लिए कैपिटल 2 लाख, बात खत्म। एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज, सीधा बोलो ना सर, सीधा बोलो ना, NRR। ये लैंग्वेज है, लिखो उसके साथ, लिखा करो। पीडीएफ तभी तो दिया आपको मैंने, पीडीएफ तभी तो दिया, वरना मोबाइल से पढ़ लेते अपन, इसमें लिखा करो। है नहीं पीडीएफ? मांगो मुझसे ही, उठा यार, कलाकार बंदा यार। तेरे पास नहीं, इसके पास, तेरे पास तो थी, कहा है तेरी? हाँ भाई इससे शेयर कर ले, बकवास कर। वैसा सही नहीं है तो मैं ही बांट रहा हूँ, ऐसा नहीं है, दिखा भी इसको। शुरू करें? अब सुनो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस, 4 मेथड पूछे हैं। 4 ईयर परचेज ऑफ एपी, मैं तो साथ में लिख दिया, 4 ईयर परचेज ऑफ एसपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। आप मानोगे 5 मेथड में से 4 तो ये रहे, सिर्फ एक बचता है, कौन सा? वेटेड। वो अगले क्वेश्चन में कराऊंगा, अगले में कराऊंगा, शुरू हो जाओ, जल्दी आ जाओ। लो भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हैं? 5 है। मुझे लगता है हमें पहले तैयारी कर लेनी चाहिए, लास्ट में मल्टीप्लाई बड़े आराम से कर लेंगे। तो पहली तैयारी एपी, एक बार के लिए पूरा लिख रहा हूं, आप कुछ भी कर सकते हो। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, और मैं देख पा रहा हूं प्रॉफिट्स हैं 20, 60, 20, 60, 10 का नुकसान, 60, 50, लास्ट कौन सा है? 72। एग्री? पहले बताइए। डिवाइड बाय 6, तो 20, 60, 80 माइनस 10, 70, 70 और 60, 130, 130 और 50, 180, 252। फाइनली सी, 2,52 डिवाइड बाय 6, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, 42,000। एग्री? अभी हमारे पास, घबराइए नहीं, आराम से करिए, मेरे साथ साथ चलिए, सभी को करना है। एपी आया कि नहीं आया? अभी मैं आंसर नहीं लिख रहा, अभी आंसर बाद में करूंगा, पहले टर्म्स क्लियर कर लूंगा। एपी आया कि नहीं आया? सिंपल यार, ऐड किया, डिवाइड बाय 6 किया, 42। एग्री? अगला पॉइंट मुझे बता ही दे, कौन? एसपी। पहले तू ही आ जाओ। एपी माइनस क्या होता है भाई?
और गलत नहीं है तो एपी तो हमें पता है, बट हमें उसके लिए पहले एनपी निकाल लेना चाहिए। तभी बार बार लिखता हूं, आपकी स्पीड थोड़ी काम आए। कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया हुआ है, कोई देख के बताएगा? कैपिटल इंप्लॉयड क्या दिया हुआ है? 2 लाख। एंड NRR, इसी को रिटर्न बोल देते हैं, इसी को परसेंटेज बोल देते हैं। 2 लाख का 15%, 2 लाख का, जल्दी करिए, 15%, 30। बट मुझे तो एसपी चाहिए, मैं कोई बात नहीं सर, बिल्कुल सही। 42,000 माइनस 30 करेंगे 12। अपनी जान के लिए एक बार सर्कल से कर रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएंगे। 3 टर्म्स आपने अब तक निकाल ली, एपी निकाला, एसपी निकाला, स्क्रीन पे आपके सामने है। कोई रह जाए तो बच्चा बताए। वैसे होना नहीं चाहिए, सबको आना चाहिए, इतना तो हम कर ही रहे हैं बार बार। डन है स्वामी नारायण, हो रहा है तो सिंपल है यार, ठीक है। अब हमें गुडविल चाहिए चारों से। पहले ही शुरू कर लेते हैं। आपका पहला केस था, आपने मुझे कहा था एपी इंटू 4, तो 42,000 प्लीज इंटू 4, 1,68,000। फिर आपने कहा था एसपी इंटू 4, 12 इंटू 4, 48। तो यहां पे था अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, 42 डिवाइड बाय 15 माइनस 2 लाख, आराम से। 42,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 माइनस 2 लाख, 42। आंसर बोल रहे हो? 80,000 आंसर कह रहे हैं जी। बस सॉल्व करके जो आ रहा है 80,000 कह रहे हैं। एंड फोर्थ आपने कौन सा कहा प्रभव? कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी कहा, 12,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 100। यू कैन चेक, आंसर सेम आएगा। यू कैन चेक, आंसर सेम आएगा। आया नहीं क्या? कटिंग देख के करो, मतलब कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ध्यान से करो, अदरवाइज तो कमी है नहीं है कोई। 12,000 डिवाइड बाय 15, 80। हाँ ठीक है, आ तो रहे। 12,000 डिवाइड बाय 15, 3 के टेबल पे कटिंग कर लो, जैसे आपको लगता है 5 के टेबल पे कर लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ जी, हुआ नहीं हुआ? लास्ट में कार्तिक, नारायण, अर्नव, इधर मान्या, जानवी, हो गया होगा यार। डन है, चलो कर लो पहले एक बार, आंसर हो गया तो मुझे बता दिया करो। मनन, चैतन्य, लास्ट में जी राज, हो गया मन? लो एक काम करो, 5 तो तुम्हें करा दिए, 6 आप खुद करो जल्दी। 6 आप खुद करो। वेटेड एवरेज का, वेटेड एवरेज का मैं नहीं कर रहा, मैं यहीं पे बोल दूंगा, मैं यहीं पे आंसर बोल दूंगा, मैं नहीं कर रहा। वेटेड का कंसेप्ट क्या बताया था? ईयर्स, प्रॉफिट्स, वेट, प्रोडक्ट, सिंपल। करिए करिए जल्दी। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग लास्ट 4 इयर्स, गुडविल 3 साल की परचेज पे है वेटेड की, वेट्स यूज करने हैं लाइक दैट। बस मैं यही देख रहा था, तो गलती तो नहीं करेगा, ठीक कर रहा था। इस क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया मैंने क्या किया हुआ? ईयर उल्टे दिए हुए हैं, तो आप सीधे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे लिखना है। यू कैन राइट योर ईयर्स 13, 14, 15, 16, बट ध्यान रहे इसको वेट 1 है बच्चे, कॉमन सेंस। इसको वेट 2 है, इसको वेट 3 है, और इसको वेट 4 है। या उल्टा कर दो फिर, 4, 3, 2, 1, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, समझाना चाहिए। समझाया? ईयर उल्टे दिए हुए हैं, वेट सीधे। आधे बच्चे ना ये भी नहीं पढ़ते, नीचे से भी लिखा हुआ है।
वेट्स टू बी यूज्ड आर 1 2 3 4 13 14 15 16, साफ लिखा हुआ है। तो वेट्स ध्यान से यूज करना, आप गलत कर रहे हो शायद भाऊ जी। वंशु, पहला आपने एक प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है? हाँ ठीक है ठीक है, आपने पहले ईयर सीधे कर लिया ना, ठीक है। ईयर सीधे कर लीजिए या वेट उल्टे कर लीजिए, कम कर लीजिएगा। समझाई मेरी बात है? कौन सा नंबर है ये? लिया। ईयर कौन सा जी पहला? 13 14 15 16। मुझे प्रॉफिट बोलोगे 80,000, फिर कितने? 1 लाख, 1 लाख 10। एग्री है जी? यहाँ वेट्स यूज करोगे 1 2 3 4, टोटल क्या आ जाएगा जी? 10 आ जाएगा। यहाँ 80 × 1 80, 1 लाख × 2 2 लाख, 10 × 3 330, 150 × 4 6 लाख। ऐड करके बताएंगे प्लीज। 6 11 12 10, 12 10, 12 10। अब सही में पूछोगे आप पूरा लिखना, बच्चे नहीं लिख पाते। सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। मैं अभी के लिए सीधा लिख रहा हूं 12 लाख 10 डिवाइड बाय 10। 1 लाख कितना आ गया जी? बट हमें क्वेश्चन में योजित क्या चाहिए? तो इसी 1 लाख 21 को कितने से मल्टीप्लाई? तो 3 लाख 63 इज द अमाउंट ऑफ क्या बच्चे? गुडविल। एग्री करो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मेरे अकॉर्डिंगली स्क्रीन पे आपके सामने है। तभी हो जाता है कि सारे क्वेश्चन आप कर लो यार, हमें क्या दिक्कत है, पर आपको आना चाहिए। अब शुरू करें, थोड़ा सा आ जाइए। अब इस पीडीएफ में मैं अभी तक 6 में से कौन सा क्वेश्चन छुड़वाया आपको? सेकेंड नंबर ना। चलो आगे चलते हैं। 7 भी अभी नहीं, थोड़ा देख रहे होंगे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं नहीं कराना फिर तो बचेगा क्या? ठीक हो गया। और 8 अभी रुक जाइए, कैपिटल एंड करंट की कोई परिभाषा सी है। लो एक नई चीज आपको करा देते हैं, आपके मतलब कि भैया 9 और 10 आप कर लो प्लीज जल्दी। 9 और 10 आप करो, फिर मैं पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा एंड पेपर बंद करता जाऊंगा। आज इतना ही करेंगे, जल्दी आएंगे। 9 में वो क्वेश्चन है जो मैं कल बात कर रहा था। अब आप उल्टे तरीके से एवरेज प्रॉफिट तो निकालना सीख गए। अब इस क्वेश्चन ने क्या मांगा सुनो, वैसे लास्ट में दिख रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। कैपिटल इंप्लॉयड बता दो। मैं क्या ये तो पहली बार सुना है यार, तो सुनते हैं। शायद बच्चा लगता है, बच्चे को लगता है एसेट माइनस लायबिलिटी, वो वाला नहीं है, सुनते हैं। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कितना बच्चे? 80। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कितना थी? 10%। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दी हुई है? 1 लाख। 4 ईयर परचेज ऑफ क्या? एसपी। क्या मैं सही कह रहा हूं? उल्टा करके एसपी आ जाएगा, रिवर्स करके क्या आ जाएगा? एसपी। एंड आपको क्या दिया हुआ है? एपी। एपी और एसपी के बीच में क्या आ जाएगा? एनपी। उसी से आई थिंक सो आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। आ जाइए शुरू करते हैं। 9 नंबर, 9 नंबर। वो भी लगा सकते हैं पर ये भी लगा सकते हैं। इन्होंने सुपर दिया हुआ है ना, तो चलाना पड़ेगा, वरना फिर वही लगा देते हैं अपन सिंपल। वो चीज है। अब अपने को पहले तो एसपी पे वर्क करना चाहिए। गुडविल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आपको क्या दिया बच्चे? परचेस। तो मुझे प्लीज गुडविल बताएंगे देख करके कितने रुपए है? गुडविल मुझे देख करके बताइए कितने रुपए है प्लीज। गुडविल 1 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है जी? 4। तो डिवाइड करके आप मुझे बता सकते हैं
सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है जी अपना, सही बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट 25,000। नेक्स्ट वर्ड आता है क्वेश्चन में, मैं यहीं पे लिख देता हूं, गिवन आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, इट्स अ 80,000। क्या हम इससे अपना एनपी निकाल सकते हैं? एनपी, ठीक है सर, एनपी निकाल लें या एसपी वाला ही फॉर्मूला लगा दें, जो आपको अच्छा लगता है वैसे कर लो, मुझे कोई इशू नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने एसपी वाला फॉर्मूला लगाया, एपी माइनस क्या बचे, एनपी। मुझे एसपी बताओ कितना आया था, और दिस टाइम एपी दिया हुआ है, तो रिवर्स आ जाएगा। अब मुझे एनपी बताइए कितना आएगा जल्दी। 80,000 माइनस 25,000, सही है, इक्वल्स टू करके कितना आ गया जल्दी बोलेंगे, 55। अब गलती ना करें, एक काम करें, हम एनपी का फॉर्मूला लगाएं। एनपी का फॉर्मूला क्या बनता है, आराम से अगर आप एनपी को समझें तो यहां पे अगर मैं एनपी की बात करता हूं तो मुझे एनपी का फॉर्मूला बताओ। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू क्या करेंगे बच्चे, एन आर आर। एनपी कितना दिया हुआ है ये बताओ, 55। मैंने कोई एक्स या वाई नाम नहीं लिया, कोई एक्स वाई हमने नाम नहीं लिया, नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लिया। इनटू कितने परसेंट है देख के बताएगा कोई, 10%, तो आई थिंक सो रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट लाइन में बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 100/10। अगर मैं करूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, 5,50,000। एंड अगर हम क्रॉस चेक भी करें तो जो आप कह रहे हो उसी का 550 का 10% भी क्रॉस चेक करें तो कितना बनता है, 55,000। डाउट, एग्री? ये लास्ट क्वेश्चन था, एक बीच में जो आ रखा था पेपर में आया था ये। तो वैसे ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे, जबकि इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ भी ऐसा नहीं है, नॉर्मल टर्म्स हैं जैसे मुझे घुमा तरीके। डाउट, एग्री सभी का? लास्ट लो, एक काम करो, इसको ओवर करो पहले, फिर मुझे लगता है पूरी पीडीएफ में हमारे पास क्वेश्चन बचेंगे 3 शायद। क्वेश्चन नंबर 2 बचेगा, एंड 7, एंड कौन सा, 8। पूरा पीडीएफ आपका खत्म हो गया आपके सामने ही आज, विद इन स्पैन ऑफ टाइम में। आइए, मैसर्स हाईटेक इंडिया, एसेट्स कितने की दी है बच्चे, 5 लाख। लाइबिलिटीज आर, अभी सीधा लाइबिलिटी भी शुरू हो गया, कैसे, कहता पार्टनर्स की कैपिटल है 350, रिजर्व है कितने के 60, क्रेडिटर्स कितने के हैं जल्दी बोलेंगे 90। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न चेक करिए जी, कितना दिया हुआ है, 10%। अंडरलाइन करेंगे, गुडविल फॉर्म की दी हुई है 90,000। 2 ईयर परचेज ऑफ एसपी, मुझे लगता है आपको कर लेना चाहिए, वो शायद नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन है, फिर आपने मनन क्या बताना है, एवरेज प्रॉफिट जल्दी, बस एक चीज बता देना, बाकी सारा काम हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कर लिया होगा वैसे आप लोगों ने, कैपिटल एम्प्लॉयड किसी ने अगर निकाला हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कौन से तरीके से आ सकता है, दोनों, दोनों सर, दोनों, यू कैन चेक। 5 लाख माइनस 90 भी करेंगे तो लवी कितना आ रहा है, 4,10,000 आ रहा है। और मैं 350 प्लस 60 भी करता हूं तो कितना आएगा, 40। ये सही नहीं आना था मेरे हिसाब से, आप कर लोगे यार, जल्दी करो, जल्दी करो। 90, 45, 45, आंसर क्लियर है यार, आंसर एपी बताना बच्चे, आपने माइनस ना कर दिया हो कुछ। हाँ जी, कैपिटल इंप्लॉयड आ गया आसानी, 410 बच्चे, 410 का 10%। वो एनपी निकालना ना पहले अपने, एनपी निकालना है, करो जल्दी करो। लास्ट में अमन, करिए बच्चे, करण, अर्नव, विदांश, कार्तिक, नारायण, सोमिल, कोई डाउट है बताइए अभी। हो रहा है, सिंपल है यार, मैं यहीं पे कर दूं, मतलब कॉपी पे नहीं कर रहा मैं, यहीं पे कर देता हूँ। सीई आ गया 410, तो मुझे पहले चाहिए एनपी। इस सीई का कितने परसेंट जल्दी बोलेंगे, 4,10,000 का 10%, 41,000। ये एग्री है कि नहीं एग्री है, बोलो यारो, मैं यहीं पे कर रहा हूँ आपके सामने। ये एनपी 41 आ गया, बट मुझे
क्वेश्चन में एसपी भी आ जाएगा। गुडविल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर किससे करना है बच्चे? क्वेश्चन में देख के बताइए, 90 दिया क्या? 90 डिवाइड बाय 2 करेंगे आदित्य, चेक कर बच्चे। बिल्कुल सही जी, ये रहा आपके सामने है, एवरी आंसर आपके सामने है। मैं यहीं पे कर दिया कि चलो इसी बहाने हो जाएगा, हमें क्या दिक्कत है। आप नोट कर लो, मैं नोट नहीं करूंगा, रब रब हो जाएगा बाद में। आप नोट कर लो। यहां तक पहुंचे सभी? अब तो फिर आगे होंगे यार, मतलब मैं थोड़ा ऊपर करूं तो। एपी माइनस कौन सा बच्चे? और एसपी कितना आया था आपका? यहाँ पे एपी है नहीं। एनपी कितना है अभी? 41 है बच्चे। और आई थिंक सो इससे आपका एपी आ जाएगा, बता दो यार, यहीं पे कर दिया। कोई डाउट है तो बताइए, स्क्रीन पे आपके सामने पूरा आंसर जैसा आपको लगता है, मतलब जहां आपको चाहिए कुछ, मेरे अकॉर्डिंग इट्स ओके। है गड़बड़ तो बताओ, हो जाएगा। अब तो आ गया होगा यार, रिपीट है वही, कैपिटल प्लॉट का एक आया, एवरेज प्रॉफिट का तीसरा था ये तीसरा था। हाँ, गलती कहाँ कराता है? एक्सक्लूडिंग कैश। तो एसेट में गलती मत करना, तो आप कैश जोड़ देना यार। ठीक है, जानबूझ के पहले कर लो। कर लिया सभी ने लास्ट तक? जानबूझ के यहाँ 5 लाख एसेट तो बोल गया, फिर लाइबिलिटी में क्या बोलना शुरू कर दिया इसने? कैपिटल्स में। कोई बात नहीं, कैपिटल पे आ जा। कैपिटल प्लस रिजर्व भी अगर ऐड करोगे तब भी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बनता है? 410। वन सेम थिंग। पर नीचे कहता क्रेडिटर कितने के हैं? 90। तो तब भी सेम सर, 5 लाख माइनस 90 करेंगे तब भी 410 सर। सर पीएनएल नहीं आया जो आप कह रहे थे, तो नहीं आया होगा ना सर, अभी सिंपल वेस है, हम तो हायर लेके चल रहे हैं आपके लिए। तो रिटर्न आपको दिया होगा, सुपर प्रॉफिट आपने बैक कैलकुलेशन से निकाल दिया। एंड मैं कभी एक्स वाई जेड नहीं लेता, लेट अज्यूम एपीज एक्स। क्या जरूरत है, एपी खुद तो बैठा है। तो एपी को यहाँ पे फिट करो, किसी का कोई डाउट है पूछो। ओके रिपोर्ट है पूरे। इस लेक्चर में आज आपके सामने स्पीड है, 3 क्वेश्चन पेंडिंग है। कौन से? नंबर 2, नंबर 7 एंड 8, वो भी जान के रखे हुए हैं, वरना कराने को तो वो भी आज 5-5 मिनट में खत्म है, पर पेपर के कराने में ना आपसे। ठीक है, ये हो गया ना सबका? डन है ना? नए पेज पे आओ। नए पेज पे यहाँ जगह छोड़ दो, जो भी चल रहा है आप देख लेंगे। नए पेज पे हेडिंग दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आराम से PYQs, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आराम से लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, टॉपिक का नाम लिखो। बहुत पेपर है यार, मतलब सारी ओपन करके आपके सामने, एंड ये आपसे ही सोल्व कराऊंगा। आराम से करना, देखते हैं कौन कैसे करता है, और जल्दी करना है। जल्दी करता है, देखते हैं आपका क्या है। कर दिया प्लीज सभी ने? एग्री? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक का नाम आ गया, और नीट एंड क्लीन करना है, चेक करना है। अभी आपके साथ चेक करूंगा। ये रहा जी आपके सामने पहला पेपर, मैं हेडिंग दे रहा हूं, इसको आप लिख सकते हैं 2023 लिखो। 2023 का पेपर, 2023 का लिख दिया। ग्रेट। एक एक करके चलते हैं, पहले पैटर्न थोड़ा देख लो, सीबीएसई का पेपर कैसा था। दिस इज द फर्स्ट पेज। हाँ, तो +1 ही करके आए हो तो ठीक है। तो इस तरह का पेपर आता है सेट वाइज, यू कैन सी द 3 सेट आते हैं, पता ना? 3 सेट आते हैं, सेट 1 2 3। जैसे कौन सा सेट है? ये सेट नंबर 2। ये पेपर कोड, क्वेश्चन पेपर कोड होता है 67 1 2, जो भी इनका चलता है अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू रीजन। और आपको पता हो, चंडीगढ़ पंचकुला का भी पेपर अलग आता है, ये पता होना चाहिए। चंडीगढ़ का अलग आता है, पंचकुला का अलग। अगला क्वेश्चन मत पूछना कौन सा मुश्किल आता है, कौन सा आसान आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब एक माइंड का मिथ बनाया गया जी, नहीं नहीं नहीं, चंडीगढ़ का मुश्किल होता है, तो नहीं, दोनों ही बराबर। हमारे लिए दोनों ही बराबर है, कोई ऐसा फर्क नहीं होता। अब आगे चलें तो आपको पता ही है, 3 घंटे का है, 80 मार्क्स का है। ये गाइडलाइंस नहीं पढ़ रहे, ये कुछ गाइडलाइंस आपको पता भी होनी चाहिए रूल के अकॉर्डिंगली, मेरे हर पेपर में आपको मिलेंगी। अब आप पैटर्न का फॉलो देखेंगे, इवन जब हम मॉक टेस्ट लेंगे, नॉट चैप्टर वाइज, नॉट पार्ट सिलेबस, मॉक टेस्ट कह रहा हूँ अगस्त वाले, ये इसी पैटर्न पे आपको मिलेंगे। लाइक दैट यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 से 16 एंड 27 से 30। फिर बच्चा कहता है ये क्या चक्कर है, एमसीक्यू है तो लाइन में दे दो 20, खत्म करो। नहीं, ये आपकी थर्ड बुक है, जिसको मैं अपने यहाँ पे वैसे थर्ड बोल देता हूँ, बच्चे दूसरी बोलते हैं, क्योंकि जो पार्ट ए है उसके 2 हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। मैं 3 बोल देता हूँ। मैं पार्ट 1 पार्टनरशिप को बोल देता हूँ, पार्ट 2 शेयर कैपिटल, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड पार्ट 3 इसको बोल देता हूँ, मतलब जो है। तो 4 एमसीक्यू यहां से आने हैं,
फिर फर्स्ट 16 एमसीक्यू टोटलिटी में आने में, कल फर्स्ट डे बताया था कुछ तीनों बुक के नंबर है यार, तेरे को बताऊं। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं, पार्ट ए बी सी की बात करूं, पार्ट ए 36 नंबर की है, पार्ट बी 24 नंबर की है। क्लियर कट सर, इसमें चैप्टर दो ही है बस। हाँ ये किस्मत है आपकी, ये किस्मत है आपकी। 24 नंबर में दो चैप्टर और 36 नंबर में 6 to 7 चैप्टर। तो पहली वेटेज पता चल गई, यही यही करना है हमने। तो इधर ये 20 नंबर, अगेन 2 3 चैप्टर्स, टू टू काम के, तीसरा नाम का, ओ नाम का ये है ही नहीं, चैप्टर ही नहीं मानते उसको हम लोग, ठीक है। तो अगेन ये बनता है आपका 80। अगला पैटर्न 17 से 20, हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर, 4, 17 18 19 20। इधर से 31 32, दो, पार्ट सी, अगेन पार्ट सी, 3 मार्क्स। तो आप ध्यान दे पाए, 20 यहां हुए, 6 क्वेश्चन इंटू 3 कितने हो गए, 18, 21 22 एंड इधर से कौन सा 33 लास्ट में ले गए। ये 4 मार्क्स के, ये हो गए 12। यू कैन सी 18 और 12 30, 30 और 20 50, 23 से 26 और इधर से 34, 23 24 25 26 एंड 34, 5, 6 मार्क्स 30, इट्स 80 मार्क्स पैटर्न। और ये स्टैंडर्डाइजेशन है, आपको मजा आएगा पेपर का स्टाइल देख के, सेम पैटर्न मिलेगा। गुडविल अगर 3 का आ रहा है तो 3 का ही आ रहा है, एक्स्ट्रा हो सकता है 4 का आ जाए, 1 नंबर का एमसीक्यू, पर बड़े में 3 का ही आएगा। तो मैं उतनी बड़ी लेंथ भी नहीं कराऊंगा, बच्चों को डराने के लिए कराई जाते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। ये लिखा हुआ है क्या, अकाउंटिंग हो पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज, तो मतलब पार्ट ए का मतलब है 60 मार्क्स, जो मैं अभी आपको बोल रहा था, 36 + 24। तो ये पैटर्न है, लाइक दैट यू कैन सी द क्वेश्चन, ये दिया हुआ है और ये इसके एमसीक्यूज है। टिक, आपको कोई ओएमआर नहीं है, जस्ट ए बी सी लिख के आना कैपिटल्स में, ए बी सी डी जो भी नाम होगा, ये आपकी ऑप्शंस है। एंड यू कैन सी ये सब आपके एमसीक्यूज हैं, एक दो ये भी आते हैं बीच में, और वैसे आ ही गया, पहले ही आ गया। मैं अभी क्या की हटाऊं, चलो कि 1 नंबर का थ्योरी भी आ जाता है कई बार, लाइक दिस इज द थ्योरी। अब अगर आप देख पाए, मैंने आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई पूरी चैप्टर में, एंड यू गेस इट, क्या आप कर पाते हैं। असर्शन है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, करेक्ट, सोचने की जरूरत ही नहीं है। रीजन, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, आई थिंक लैंग्वेज याद आ रही है। गुडविल इज वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स। इन फर्स्ट डे क्या कहा था, गुडविल बहुत है जी, लॉसेज हैं, नहीं फिर गुडविल नहीं है, फिर आप गलत कह रहे हो, फिर गुडविल नहीं है। एक्सपेक्टेड इन, अब तो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज भी याद आ गया होगा कि हाँ सर आपने कुछ कहा था फ्यूचर वाला। ओवर एंड अबव द, क्या दोनों ही ठीक है, ओके। तो मैं कह सकता हूँ बोथ आर करेक्ट। आपके सामने, हमने थ्योरी पढ़ी भी नहीं है, ये थ्योरी है, और आपके सामने 1 नंबर पक्का है अब तक के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी नहीं करवाऊंगा, अभी तो मतलब पता भी नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो ये 16 तक एमसीक्यूज है। अब 17 से शुरू हो रहे थे हमारे क्वेश्चंस, अभी ये ऐसा नहीं एकदम से। दिस इज द क्वेश्चन रेडी, फटाफट स्पीड फॉलो करेंगे, मैं टाइमिंग दूंगा, देखते हैं पहले कौन करता है उसको चॉकलेट। ठीक है भैया, 19 का ए, और साथ में क्या दिया हुआ है, और को ये कर सकते हैं, हम ए कर रहे हैं, और मार्क्स सभी देखेंगे प्लीज, 3 मार्क्स, कितने मार्क्स का, 3। लो जी, टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन लोग, कौन कितना टाइम, और सुंदर सुंदर 5-2 है मेरे पास, ठीक है, 5-2 है मेरे पास, अपना अपना पढ़ेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। चॉकलेट रेडी है, मैं झूठ नहीं बोलता, धीरे सर से बुलवा के आपको छोड़ देंगे। 5-2, 5-3 ही मान लो, चलो अभी स्टार्ट होगा। कितना टाइम आप लेते हैं देखते हैं, एंड सुंदर सुंदर, क्या आपको विश्वास ना हो कि आपकी रेटिंग है, इतना सुंदर बस। जो आपको समझ पड़ता है, जिसका पहले हो जाएगा मुझे बता देगा। इतना तेज भी नहीं करना यार, थोड़ा आराम से भाई, चॉकलेट मिलेगी ऐसी बात हो रही है, सही वाले में मिलेगी, हाँ। मैंने बताया नहीं कंडीशन क्या है, हाँ तभी कह रहा हूँ, इससे ना रिफंड भी ली जाएगी चॉकलेट एक्स्ट्रा। जल्दी करिए, आराम से अपना देखो यार, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या नहीं कह रहा है, यू कैन सी दैट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है भैया।
और कोई? हाँ जी, लास्ट में दाश। हाँ तो काफी आगे यार, मैं जोड़ तो बटूंगा। आंसर इज राइट। गुडविल आ रही है 25,500। 25,500। अब आपने कहाँ गड़बड़ करी है तो प्लीज देखिए, आ गया होगा खुशी। आई थिंक सो, कोई दिक्कत नहीं है यार। जल्दी करो यार, इतना टाइम कहाँ लगा दोगे? मैंने कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? कैपिटल्स दी हुई है आशु एंड माधव की, बच्चे 150। ये तो मैं लिख के करने को कह दिया, वरना ऑरली था यार। कैसे? 150 का 10% कितना होता है? जल्दी बोलेंगे प्लीज। आई थिंक सो दिस इज एनपी। ग्रेट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 23,500। दिस इज एपी। एपी माइनस एनपी करेंगे तो आई थिंक सो 8500 इज एसपी। और मुझे चाहिए गुडविल, गुडविल, गुडविल। 3 years परचेज खत्म। एंड 3 marks। यू गेट इट। इतनी आसान तो +1 में नहीं थे जितने आसानी से आपको यहां मिलेंगे। बस साथ आपका चाहिए। और अभी 2 लेक्चरों के भीतर, ये तो इसलिए करा दिया लेक्चर 2, वरना कराता नहीं था कि चलो कर लो यार, प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने। अदरवाइज कल भी करते तब भी हो जाता। कल छोड़िए, इवन फर्स्ट डे, मैंने फर्स्ट डे सुपर प्रॉफिट किया था आपके सामने। और कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी किसी को, वो बात की बात है। सीबीएसई अलाउ करता है नहीं करता, बड़ा गर्मा है माहौल जा। अदरवाइज जरूरत पड़ी सीरियसली नहीं पड़ेगी। और अब आपके स्कूल के पेपर देखना, मैं आपको याद करा दें कैलकुलेटर क्या होता है। हाँ, स्पेशली सेंट सोल्जर स्पेशली। ये साले बड़ा गंदा पेपर डाल, बस में आ गए ना मार देंगे इनको। इतना बेकार पेपर, मतलब यार पता नहीं कोई गुंडागर्दी है, कोई खुंदक है इनके मन में कि इन बच्चों को तो मार देना है हमने, क्यों जी रहे हो तुम लोग? और भी कई स्कूल मिलेंगे आपको देखना, क्योंकि सर ऐसी फिगरें यार एक कौन डालता है मतलब यार। और आप पूरा पेपर देखना मेरे आगे, मैं आपको पूरा पूरा भी दिखा नहीं सकता। एक नहीं, 6 years के देखना। देन पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। उनका कारण ये है कि बच्चों को डरा के रखना है किसी कारण से, कि पढ़ते तो है ही है, अच्छे नंबर तो आए, इनको उलझा दो, बेकार कैलकुलेशंस में उलझा दो, जबकि आपके नंबर अच्छे आते हैं। फिर ये कैसे होता है बच्चा प्री बोर्ड वाला 70% एंड फाइनल्स में 98%? ये कैसे हो गया फिर एकदम से? तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं आता, यू कैन सी दैट। यहां तक किसी को डाउट? सबने किया? क्या अटेम्प्ट लिखा? 2023 मार्च लिख करो। लिखो 2023 मार्च। लिख दिया? मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ 2023 मार्च। एग्री? बंद कर दूं? तो अभी इसके आगे नहीं जाना। वैसे एक और चीज दिखा देता हूँ, एक चीज दिखा देता हूँ। जो हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे अभी नहीं करेंगे, सीधा फिगर्स ऑफ बैलेंस शीट। सीधा फिगर्स ऑफ बैलेंस शीट कैसी लग रही है? राउंड ऑफ 2 लाख, 10, 30, 40, 50, कुछ भी यार, मतलब जो भी हमें 4 लाख, 1 लाख ग्रेड ना, ऐसा को दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा आपके पेपरों में। यही यही प्रॉब्लम है स्कूल्स की। तो मैंने फर्स्ट डे भी क्लास में कहा था, टेकलिट इसको देखो यार, निपटाओ अपने लेवल पे, बिकॉज इनका ये भुगतना ही पड़ेगा हमें। स्कूल्स हैं, मनमर्जी है, किसी को मना तो कर नहीं सकते। थोड़ा कोचिंग का होता है, थोड़ा सा ट्यूशन का होता है, किसी को मेरे पास आ जाओ, फलाना आ जाओ। बट अदरवाइज फाइनल्स में यू गेट योर ड्रीम नंबर्स। और बिन कहे बड़ी प्यारी मेहनत से। आजकल मैंने एक स्टेटस लगा रखा होता है फोटोज का, आप सीधा मतलब बच्चों की शक्लें देखो यार, नहीं ध्यान से। मैंने कल एक वर्ड लिखा, ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट्स, अगर आपको पता हो व्हाई आई एम सेइंग दैट वर्ड ट्रांसफॉर्मेटिव। भाई वो ऐसे बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के हैं, किसी की मान लो 10th गवर्नमेंट से है, एंड ही और शी गेटिंग 98 इन अकाउंट्स, 99 इन अकाउंट्स, इवन 9, 10th, +1, +2 गवर्नमेंट स्कूल। तो आपके तो इससे भी ज्यादा आने चाहिए, तो हाउ कैन नॉट बी पॉसिबल? तो ये मैंने ट्रांसफॉर्मेटिव, मैं नहीं कहता मेरे 100 आते हैं, मैं नहीं कहता। हाँ, 100 वाला बच्चा होगा तो 100 ही दिलवाऊंगा। आप में से हैं बच्चे आएंगे 100, यू सी दैट। आज कह रहा हूँ, पेपर साल बाद होना है, इसी टाइम मई में जाकर रिजल्ट आना है, एंड यू गेट इट कि 100 आए हैं। 90 तो कितने ही ले जाओ, कितने ही आप खुद कहोगे सर 90, तो चिंता ही ना करो। डाउट ये है कि 95 आएंगे, 98 आएंगे। 100 वाला अलग केस है, 90+ तो बहुत। आप फोटो चेक करो ना, अकाउंट्स की फोटो चेक करो। इवन कोई बच्चा उठा लीजिए, यार फोटो लगी है रूम में भी, 95, 96, 32 में से 30 बच्चों के 90+। हाउ कैन बी पॉसिबल? ये मेरा रिजल्ट है ट्रांसफॉर्मेटिव। ये नहीं कि 100 वालों की फोटो लगा दो, हाँ वो तो फिर सारे लगा रहे हैं, तो फिर चल ही रहे। वो तो फिर लड़ाई 100 वाली तो सबकी चल रही है, और अपनी लड़ाई 100 से अगली बारी है।
ये +2 अच्छा बेस बना के आपको CUT CA करवा के अच्छे लेवल पे लेके जाना है, नॉट की सिर्फ ये +2 की पढ़ाई छोड़ दोगे क्या? ये अगर 100 में 100 आगे पढ़ाई छोड़ दीजिए उसके बाद बस तो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, फिर दोबारा 100 आने नहीं। पूरी बीकॉम में पूरी अगेंस्ट में 100 तो आने नहीं, फिर तो पढ़ने का फायदा नहीं। ये बड़ी गलत फहमी का लोगों को करा जा रहा है। इसलिए नहीं कहता कि मेरे पास नहीं आते, जिनके पास भी आते हैं उनको पूछो जो बच्चे क्या कर रहे हैं, और नॉर्मल बीकॉम या किसी और लाइन पे डाल दिए। एंड वो छोड़ो, चलो आज तो +2 लेकर आए हैं, 10 साल पहले भी आपके 100 में 100 आए थे। राइट नाउ ही और शी इज व्हाट आर डूइंग, ऑन विच प्रोफेशन दे आर हेल्ड। क्या वो IAS है, क्या वो IRS है, क्या वो जज है? फिर क्यों नहीं है? फिर 100 में 100 तो आए ना, आपके फोटो हमने लगाई ना। उस 100 क्यों वो बच्चे को पागल बना देते हैं सिर्फ इस चीज के पीछे कि 100 लेने हैं, बस 100 लेने हैं, इससे कम तो लेने ही नहीं, 100 लेने हैं। और उनकी रिजल्ट चमक रहा है कि 100 आ गए जी, रिजल्ट चमक रहा है। रिजल्ट नहीं चमकना चाहिए, बच्चा चमकना चाहिए, बच्चे के अंदर कैलिबर हो कि हाँ कोई बात नहीं, 100 का मैटर नहीं है। नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते सर, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं केवल आपके माता पिता की एग्जांपल देता हूँ। राइट नाउ जैसा भी वो काम कर रहे हैं एक अच्छे स्केल पे, नॉर्मल स्केल के, बहुत हाई स्केल पे, वो नंबर वाइज नहीं है। अगर नंबर वाइज होते मेरे फादर M.Com है, UGC है, प्रोफेसर हैं, इतने CS बना दिए, नंबर वाइज तो आई थिंक सो +1 ना पढ़ा पाए। नंबर वाइज तो उनके टाइम पे 50% लेना बहुत बड़ी बात थी। जाओ ना अपने घर वालों के माता पिता आपको बोलते रहते हैं ना नंबर कम है, के काम करो। आज एक काम करते हैं, मैं अपने 10वीं का DMC निकालता हूँ, आप निकालो। नहीं निकाल पाते वो, पूछ लो। 50%, 55 तो बहुत ही हाईएस्ट। आपके नॉर्मल 85, 92। समझ रहे हो? बिकॉज नंबरों वाली गेम नहीं है। जितने पुराने अफसर लगे हुए हैं पूछो सी 10th में कितने हैं, 60% भी नहीं है। एंड हिंदी मीडियम, पंजाबी मीडियम, एंड नाउ दे आर जज, नाउ दे आर IRS IAS, हाउ कैन बी? और नंबरों के चक्कर में होते तो माँ बाप उनको पढ़ाते ही ना कि भाई तेरे तो 60% आगे रहने दे। हाँ आजकल एक स्टैंडर्ड बन गया, 60 आते भी नहीं यार, 60 आते भी नहीं। +2 में चेक करो, अपने स्कूल का रिकॉर्ड चेक करो, XYZ जगह 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, XYZ जगह 60 तो किसी के भी नहीं है परसेंट। इट्स 95, 92, 90, 85, 88, 80, 78, 60 तो है ही नहीं। तो ऐसा कौन सा बच्चा? तो इस चीज को लेके प्लीज मैं बार बार कहता हूँ कि मत पढ़ना, कंसेप्ट पढ़ो। आपको मजा आना चाहिए, यहाँ पे आगे क्वेश्चन आपके हाथ से हो रहे हैं और क्या चाहिए। मैं फिर भी कर रहा हूँ आपके साथ साथ क्योंकि ये शीट आपको शेयर करनी है मैंने। अब इस PDF में कोई डाउट है बोलो? डन है। अगली अटेम्प्ट लिखो फटाफट। जुलाई 2023, फर्स्ट जुलाई 2023, मैं सीधा क्वेश्चन ही ओपन कर रहा हूँ, आपका टाइम बचा रहा हूँ। जुलाई 2023, अब ये कौन सा होता है? कंपार्टमेंट का पेपर होता है 2000 जुलाई में जाके, जैसे अभी आपका फाइनल हुआ है ना 26 मार्च को, तो जुलाई में कंपार्टमेंट का पेपर होता है। उसका क्वेश्चन मैं आपसे करवाने जा रहा हूँ। कहीं मुझे MCQ वगैरह अगर मिले तो मैं देख लेता हूँ, चांसेस वैसे कम होते हैं, देखने के चांसेस कम है। कहीं क्वेश्चन मिल जाए तो, मैंने अभी ढूंढ के भी नहीं रखे इस तरह से। आपने कौन सा हेडिंग दिया है? जुलाई दिया ना? एक मिनट, जस्ट वी हैव टू सी, हमें देखना पड़ेगा इन्होंने कहाँ रखा है। कई बार इसकी जगह कोई और क्वेश्चन भी ऐड ऑन कर देते हैं। ये तो नॉर्मल है यार। आप ये लिखो 2024 का, लिखना 2024, 2024 का क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी, और आप लोग कर पाएंगे। फिर अगेन टाइम नोट करूंगा, देखते हैं कौन कर पाता है। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने, स्क्रीन पे रख दिया मैंने आपके सामने। 3 मार्क्स का है बच्चों, 3 नंबर का है क्वेश्चन, ये रहा नीचे 3 नंबर। पर्ल एंड रूबी पार्टनर्स हैं, कंबाइंड कैपिटल है 2.5, कंबाइंड दोनों की। रेट 10%, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स आपके सामने। ये पॉइंट आई थिंक सो मैं खा चुका हूं, देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 22-23 का, ओवर वैल्यू है 5,000 से। गुडविल बताइए, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, क्या कहते हो? देखते हैं, करो ट्राई जल्दी। सिंपल है, मैडम मोटा चेंज करेंगे ही।
करो। बात छोटी जी है, दिमाग लगाओगे तो काम चल जाएगा। करिए करिए करिए, जल्दी करिए। किसी का भी नहीं आया आंसर। आ रहा है लवी? गुड। पहले गलती कर रहा था, तभी कह रहा हूँ। कितना? नहीं नहीं, क्या पहुंच गया भाई? कितना जी? कुछ कम कर दिया आपको। करो ट्राई, कोई नहीं, गलती करो तभी गलती से सीखोगे। एनपी तो कोई गलत बोल ही नहीं सकता यार, 25 ना भाई। ये तो नहीं गलती कर रहा कोई अब। 2.5 लाख का 10% 25 तो सिंपल है। बस इस पॉइंट का देखना है, बस। और क्या था? कुछ भी नहीं था यार, कुछ कुछ भी नहीं था। छोटी सी गलती कर रहे हो, मैं समझ गया। इस पॉइंट का बता दो बस, बाकी छोड़ो यार। इस पॉइंट का क्या करना देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक 22-23 का तूने ओवर वैल्यू कर रखा है कितने से? बता दो बस, क्या करना है? खुशी आया नहीं आंसर? आया नहीं आंसर? 5 तक तो आप पहुंचे हो, तो एसपी होएगा बच्चे को। यार मैं गलती बताऊंगा मैं आपको। अब नहीं आया नहीं? यार कहाँ खो गए? मुझे इस पॉइंट का तो बता दो, इस 5 का क्या करना है? जब पता है सालों, फिर गलती क्यों कर रहे हो? यही पॉइंट तो मेन था। कहां से माइनस करूं? फिर कर क्या रहे हो फिर? आता तो है तुम्हें। 33 - 5 करोगे कितना होता है? 28। अब ऐड कर लो। हाँ तो क्या, 15,000 आंसर। अब 28 ये, 32 ये, 25 ये, 35 ये। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया ये बताओ मुझे। 120 डिवाइड बाय 4। हाँ ठीक तो कर रही है, कहाँ खोगी? तो माँ से पैदल ही है तू। ऐसी गलतियां कर रहे हैं, देखो हरानी की बात है तुम्हारे लिए। मजा खराब कर रहे हो। एपी कितना आ गया? 30। एनपी कितना आ गया? 25। एसपी कितना आ गया? 5। एपी माइनस एनपी। बोलो क्या पूछना जी? अमन बोलो। करो करो, हमसे करो। ये एनपी आ गया 25 वाले, चेक कर। एनपी सोमिल, नारायण, अनिरुद्ध आ गया होगा यार, कार्तिक, विदांश, 25 आ गया। एपी के लिए भाई सारे प्रॉफिट ठीक हैं, सिर्फ लास्ट प्रॉफिट गलत है। लास्ट प्रॉफिट कितना दिया मुझे ये बताओ। लास्ट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? वो तो 33 नहीं है, 5 माइनस करके कितना आएगा? बिकॉज आपने लास्ट ईयर का प्रॉफिट ओवर वैल्यू कर रखा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा करने से प्रॉफिट भी क्या आएगा? तो आज प्रॉफिट कम कर दो। तो 33 - 5 करके 28, एवरेज करके 1, टोटल 120। 120 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 30। अब एसपी निकाल। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। एपी माइनस एनपी। तो 30 - 25, तो एसपी क्या आ गया ये बोल। 5। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? सॉरी ये रहा 3। 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या दिया हुआ है? तो 5 × 3 15,000 इज द आंसर। कहाँ खो गए थे मालिक? कराए हुए क्वेश्चन में से मैं इसलिए कहा। अब मैं कभी नहीं कहता कि मेरी पीडीएफ से पेपर आता है, सीधा रूल है। बहुत बच्चे मिलेंगे आपको अपनी क्लास में, पूछ लेना किस तरह की बुक से पेपर आता है। किसी बुक से कोई पेपर नहीं आता, मैं आज कह रहा हूँ। कंसेप्ट से पेपर आएगा। ये आप आज अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लो। कंसेप्ट आता है तो पेपर आता है, कंसेप्ट नहीं आता पेपर नहीं आता।
क्रैमिंग से आप नहीं कर सकते कि ये बुक में सेम है, फिर तो मैंने भी कराया हुआ है, पहले दिन कराया था, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ओवर वैल्यू एंड अंडर वैल्यू। बस इन्होंने ईयर दे दिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कोई डाउट है बोलो। एग्री, ओके रिपोर्ट, बंद कर दो इसको मैं, डन है। 2025 लिखो जल्दी, इस बार का 2025 का पेपर। अभी मैंने आपको दो पेपर दिखाए, कौन कौन से, 2023 का, 2024 का, ये 2025 का। सीधा पेपर पे आ जाओ, मेन बात पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, यू कैन ट्राई 18A, नंबर 3 का है। इस बार इन्होंने रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ा दी, पर मैं करा चुका आपको, जल्दी पढ़ेंगे। आभा एंड सारा पार्टनर्स हैं, देयर कैपिटल्स एंड 3 लाख एंड 2 लाख, अभी कराया वैसे। नॉर्मल रिटर्न 10%, प्रॉफिट आपके सामने है 3 साल के। गुडविल बताओ, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3, और एक्चुअल में ही कितने साल है, 3 है, कितने, 3। एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी, जल्दी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी, जल्दी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी हो जाएगा, सिंपल है, 3 नंबर में है। पहले का आंसर तो ऑलरेडी आ गया होगा यार, सही कह रहे हो, बीच में बोला था किसने, बिल्कुल सही, 360, पहला आंसर 360, बहुत सिंपल है यार। एवरेज करो जल्दी, 60 प्लस 90 150, 150 प्लस 120 कितने होते हैं, 270, 270 इसका टोटल आ रहा है, डिवाइड बाय 3। एवरेज क्या आ रही है ये तब, 90, बोलो यारो, एवरेज 90। और आपने 4 ईयर परचेज कहा है किसका, तो 90 × 4 मेरे छोटे भाई, 90 × 4 360, आ गया आंसर। अब अगला कर दे, अपना अपना बोलना नहीं है, अच्छा मैं नहीं किया, कर लो कर लो। 90 कितना कह रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं, करिए करिए सर, सभी करिए यार, सबको मौका मिलना चाहिए। आपके सामने मैं तो पेपर तक दिखा दिया, सीधा क्या करूंगा, 23 का, 24 का, 25 का, हर बार 3 नंबर का क्वेश्चन आगे पीछे नंबर हो जाता है, बट आपको आता है। और अपने पहले लेक्चर में से एवरेज करो, 4 से मल्टीप्लाई, इससे ज्यादा सिंपल क्या करवाऊंगा, एवरेज इंटू मल्टीप्लाई, तो 4 × 90 इट्स 360, एग्री यार, सही है। अब एसपी को करना है, तो पहले तो मेरा क्वेश्चन वही स्टार्ट होता है जी, एपी माइनस क्या होता है, एनपी, और एपी आपने कितना बोला, जल्दी बोलो, 90, माइनस एनपी कितना बोला आपने, 50,000। सर 50 कैसे आया, प्लीज कोई बताएगा, कैपिटल 3 + 2, अभी नहीं करा क्वेश्चन से, 3 + 2, कैपिटल कितनी हुई, 5, इस 5 लाख का 10% कितना हो चाहिए, तो एसपी आ गया ये, डिवाइड बाय 10 × 100, आई थिंक सो आपका गुडविल आ गया होगा 4 लाख, बताइए प्लीज। तभी आज अब ज्यादा नहीं कर रहा है कि भाई इतना करो, पर पेपर तो हो जाए। अब ये तो नहीं कि पेपर भी नहीं हो रहा हमसे, फायदा क्या हुआ हमसे, एक बार चेक कर लो, कोई डाउट, अभी बाकी तो दिखा नहीं सकता, वरना आपको मैं और भी चैप्टर जो अगला करवाऊंगा, करने को कितना मर्जी डीप कर लीजिए। बच्चे आते हैं हमारे पास बुक लेके, सर ये रह गया, ये रह गया, मैं कहते हो पेपर में कुछ आया उसमें, कराने को ये नहीं कि नहीं कराऊंगा, वो होएगा टाइम टू टाइम। पॉइंट ये है कि आपको भी तो समझ आए, इतना लेक्चर लगा के अगर पेपर क्वेश्चन हो रहे हैं, और क्या चाहिए आपको इससे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए अपने को, ये आपको समझना पड़ेगा, यहाँ तक डाउट, ओके। ये एक मेरे पास पेपर है, देख लेता हूँ अगर इसमें आया हुआ तो, ये है मेरे पास एक, लो कर दोगे भैया, हेडिंग दो, 2024 जुलाई कंपार्टमेंट, हेडिंग दो प्लीज, 2024 जुलाई कंपार्टमेंट, तो 4 पेपरों के आपको करवा दिए, 2018 प्लीज। आशा एंड बबीता पार्टनर्स, कैपिटल 15 लाख, 10 लाख, रेट 15, लास्ट 4 ईयर आपके सामने, 22-23 का, 22-23 का अंडर वैल्यू, अब तो गलती मत करना यार, अब तो करा दिया। और गुडविल वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर सुपर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, अपना अपना बोलना नहीं है,
अपना अपना लॉस है जी, जो ब्रैकेट में है वो लॉस है, ब्रैकेट डिनोट्स लॉस, जो ब्रैकेट में है वो लॉस, बोला नहीं है, अपना अपना करिए। और नहीं है चीजें वैसे ही, एक बार कर लो कोई नहीं। आराम से करिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है अपनी। जल्दी करिए प्लीज। कितना बोल रहा है? देख लो, अभी ऑप्शन है तुम्हारे पास, हालात है तुम्हारे पढ़ने वाले, तो भी आंखें खोल के पढ़ो भाई। मुझे पता था ना ऐसी गलतियां करोगे, दिख रहा है गलती। ये जब हम समझाते हैं ना कि पेपर में ऐसी गलती होती है, बच्चा कहता है ले मैं थोड़ा कर सकता हूँ ऐसी गलती, यही कहते हैं वो, कि मैं नहीं कर सकता ऐसी गलती, ये आपके सामने हो रही है। सीबीएसई पेपर मुश्किल नहीं डालता, आपका नॉलेज चेक हो, जस्ट कंसेप्ट। मैं कह रहा था ना, अभी तो पेपर क्या क्वेश्चन आपको मैं मतलब डीपली बुक वाले तो दिखाई नहीं, फिर आप कहोगे ये क्या पेपर में आ रहा है जी, कैसा आ रहा है, जबकि इससे कहीं ज्यादा सिंपल लेवल आएगा, इससे कहीं ज्यादा सिंपल। बस यू हैव टू इमेजिन, करना सारा कंसेप्ट वाइज। आया नहीं क्या अभी भी? जल्दी प्लीज। 15 लाख की कैपिटल ये, 10 लाख की कैपिटल ये, टोटल कितना हुआ जल्दी बोलेंगे? 25 लाख का 15% प्लीज। किसी ने कर लिया हो थोड़ा फास्ट तो 375 आ गया होगा यार, सिंपल है ये तो। 25 लाख का 15%, 375। अब ये 1 लाख आपने स्टॉक कम दिखाया है, तो इससे प्रॉफिट कम आया होगा, तो इस ईयर में जाके चेंज कर दो, इट्स 6 लाख, इट्स 6 लाख, इट्स नॉट अ 5। और तो नहीं कर दिया इसने, वो पहली अंडर वैल्यू है, हमने स्टॉक कम दिखाया है तो ये प्रॉफिट है, अगर ज्यादा दिखाते तो प्रॉफिट बढ़ जाते। अब एवरेज करो, 6 + 8 14, +2.5 16.5, -50 16, 16/4, 16/4, ये आ गया भैया जी एपी। एग्री करो, बोलो। और ये आ गया, तो एपी माइनस एनपी एसपी, एपी माइनस एनपी एसपी, तो 4 लाख माइनस 375 करा, एसपी बोल 25, इनटू उसने हमें क्या कहा, 2 ईयर परचेज। तभी अंडरलाइन करता हूँ आपके लिए, पेपर को पूरा ध्यान से स्कैन करना पड़ता है, कहाँ पे क्या लिख गया, यही तो गड़बड़ होती है। तो एसपी 50, 25 इंटू 2 कितने रुपए, एंड 3 नंबर का अगेन क्वेश्चन आपके सामने। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? कोई पेपर उठा लो, चलो किसी कंपार्टमेंट में नहीं आएगा, वरना फाइनल में तो आ ही रहा है। फाइनल 23 में, 24 में, 25 में, इवन पंचकुला, इवन चंडीगढ़, आप कोई स्कूल उठा लो, इससे बड़ी सेल्फ मोटिवेशन क्या चाहिए? अभी मैं पहले दिन भी करा सकता था, तो थोड़ी ज्यादा ही हो जाती, थोड़ी ठीक ठीक रखो कि दूसरे तीसरे लेक्चर में अगर हमसे पेपर का और एक चैप्टर नहीं, और सुनो मजेदार चीज तो ये है, एक चैप्टर नहीं, फिर मुझे हैरानी है ये बाकी क्यों डरा के पढ़ा रहे हैं कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे, नंबर नहीं आ रहे, फलाने क्यों नहीं आ रहे नंबर, आई थिंक दो दो लेक्चरों में नंबर आ रहे हैं। हम तो अभी साल पढ़ना है, अभी तो पूरा साल पढ़ना है, दो दो लेक्चरों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और एक्स वाई जेड कोई चैप्टर बोलोगे सामने, चेंज इन पीएसआर, फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन आपके सामने ही होगा। एंड यू सी इन द मई में या मिड जून तक वी कंप्लीट अवर फर्स्ट बुक बड़े आराम से, एंड यू करना ही पड़ेगा हमें टारगेट के अकॉर्डिंग। एंड यू सी दैट कि आपको पेपर दिखाऊंगा, आप कहेंगे इतना का पढ़ के पेपर हो रहा है, फिर लोग क्यों नहीं पढ़ रहे? वो इसलिए नहीं पढ़ रहे, उनको ज्यादा पढ़ाया जा रहा है।
अब मैं आपको दो बातें याद करने को कहूँ, याद हो जाएंगी? 200 याद करने को कहूँ, मुश्किल होगा, दिक्कत होगी कि नहीं याद? फिर मिक्स हो जाएगा। जब आनी दो है तो क्यों 200 बता रहे हो? और मैं अपनी एनर्जी या अपना कैलिबर आपके आगे शो करूं, मुझे लगता जरूरत ही नहीं है। यही तो हमारी कलाकारी है। प्लस वन को पढ़ाते हैं प्लस वन की तरह, उधर बैठे हैं कमरे में, उनके जैसे बन जाएंगे, भोले भाले से ना। प्लस टू में बैठे हैं आप जैसे। आज सुबह फाउंडेशन की क्लास लेके आया हूँ, फाइनल काउंट्स का लेक्चर लेके आया हूँ, ट्रेडिंग पीएनएल का। यू लिसन ट्रेडिंग काउंट, 1 घंटा पूरा ट्रेडिंग पे बोला। 1 घंटा पूरा ट्रेडिंग पे बोला। इतना आपके साथ नहीं बोलाऊंगा, इतना आपके साथ पूरी प्लस वन में ट्रेडिंग पे नहीं बोलाऊंगा जितना मैंने वहां बोल दिया, पूरी चर्चा करते हुए कि AS2 क्या है। अब हो गया AS क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब आपको नहीं चाहिए। हम क्लोजिंग स्टॉक को याद है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज क्या रखते थे, लोअर। अब क्लास सुन लेना, 10 बच्चों से खड़ा करके पूछा है, प्लस टू पास है, पास ही है, रिजल्ट आने वाला है, नंबर आएंगे 98 97 95। मैं क्या वाई कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर? शांत। प्रूडेंस आपको पता है, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स इग्नोर एंटीसिपेटेड लॉसेस शो, प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म। ये बेस है, ये बेस है और कुछ नहीं होता। अब यहाँ 100 नंबर काम नहीं करते, यहाँ 100 नंबर एक तरफ रह जाते हैं, कंसेप्ट एक तरफ रह जाता है। अब वो पूछो नंबर ऐसे आएंगे, मैं पूछ के डर जाओगे आप लोग। चलो अच्छी बात है, नंबर लेना इज नॉट अ बैड, इट्स गुड। वन टाइम आने लाइफ में, अच्छी बात है। 98 97 99 जितने मर्जी आए यार, कम थोड़ी है कोई, अच्छी बात है तो हम खुद कहते हैं अच्छी बात है। बट इससे दूसरे टीचर को जज करना बड़ी खराब बात है कि उसके तो आते नहीं जी 100 में 100। मैं कहा बच्चे लाओ मेरे पास भवन के, मैं आपको दिखाता हूँ 100 में 100। अपने आप आने हैं, मेरी कलाकारी आपके अंदर है। अगर आप 60% वाले हैं, 70 वाले हैं, आप 90 पे आ गए तो बहुत बड़ा इंक्रीज है। 20% आपके नंबर बढ़वा दिए मैंने। अगर आप पहले ही 95% है, 97 आए, मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? 2%। और बच्चा पहले ही इतना ज्यादा पढ़ता है। और पढ़ हम सारे सकते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं आप में से XYZ, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो कहे जी मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे समझ नहीं आता, ऐसा कोई है ही नहीं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है, समझ सबको आता है। बस बात पढ़ने की है, प्रैक्टिस की है, और मैं यही करवाऊंगा। तभी आपके सामने अभी कराया, होमवर्क दिया भी नहीं अब तक। तीसरी लेक्चर है शायद आज। होमवर्क की जरूरत ही नहीं, जब आप कर तो रहे हो, क्या होमवर्क की जरूरत है? हाँ, रिवीजन PDF होगी आपके साथ होगी, आप खुद करना देखना। आप खुद कहोगे तो आती है मुझे, तभी 3 क्वेश्चन आज रख लिए, वरना मैं निपटा देता। मैं नहीं, तो 3 करवा के रिवीजन PDF आपको देके 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर मेरी तरफ से पैक, एंड ईच एंड एवरी लेक्चर क्लियर। टाइम आपका है, मंडे ऑल्टरनेट है, छुट्टी तो भूल जाओ, पता ही है आप लोगों को सिस्टम। जब है तो बिन कहे फिर कहने की जरूरत ही नहीं कि आज छुट्टी है जी। नहीं, छुट्टी वाला कंसेप्ट भूल जाओ, अब आपने रेगुलर रहना। देखो, मजा आपका है। हाँ, आपका अभी भी कोई दोस्त मित्र होता है XYZ, मैंने कहा था, तो आप उनको जरूर शेयर करो, वरना अपना काम स्टार्ट है। बिकॉज इसी से मैंने PDF में अगला चैप्टर दिया हुआ है, कौन सा, चेंजिंग BSI, वी स्टार्ट दैट। ओके, चलिए, ये लेक्चर भी मैं आपको ग्रुप में ही शेयर करूंगा ओपनली, यू कैन सी फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।